शंका अर्थात ऐसा नहीं झुकना, तो यहाँ थोड़े झुक के हम लोग बड़े नाजुक लोग होते हैं। कहीं भी देखा किसी के पास थोड़ा पैसा है, झुक गए। झुकना वहां नहीं है, वहां झुका जाता है क्या? कोई दिख गया आपको, थोड़े बूढ़े हैं, आप झुक गए। अरे भाई आप विचार करो, कौन बूढ़ा नहीं होता? जो आज जवान है वे कल बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़ा होना ही वास्तविक रूप में पर धार्मिक रूप में जो है, जो बूढ़ा है वो धार्मिक रूप में सम्मान का पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि बूढ़े तो सब होते हैं। ये तो वह है, कोई छोटा बच्चा है तो कोई थोड़ा बड़ा हुआ, कोई बड़ा हुआ, कोई बूढ़ा हो गया। बूढ़े सब होते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो बूढ़ा सम्मान का पात्र है। सम्मान का पात्र कौन है? क्या जिसकी बहुत उम्र ज्यादा है वो सम्मान का पात्र है? या उसके सामने जो जी 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 क्या बात है, और जो थोड़ा पैसा दिखा तो लोग तो ऐसे कि हाँ क्या बात है, और छोटी सी बात कर दे, आए हाय हाय क्या 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 क्या, तो उसके सामने झुक जाए जिसके पास पैसा है। अच्छा, उसके सामने झुक जाए जिसके पास पावर है। ऐसे मंत्रियों के सामने झुक जाए। झुकना किसके सामने चाहिए? मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् भागवत कथा उपदिष्ट करती है। जब 16 वर्ष के, शायद 18 वर्ष के श्री सूत जी को जब हजारों वर्ष वाले सौनक ऋषि देखते हैं तो झुक गए। सूत जी बोले, हम तो आपकी नाने जाने पर कितनी पर नाती हैं, आप कितने बड़े हैं हमसे, हम बालक हैं। सौनक जी ने कहा, सुनिए, यहाँ पर पूजा ना तो आपके वय की हो रही है, न धन की हो रही है, न पावर की शक्ति की हो रही है, न बल की। किसकी पूजा है और किस कारण हम आपके सामने झुक रहे हैं? श्रीमद् भागवत कहती है, बड़ा कौन? धन वृद्धा। क्या जो धन में वृद्ध है, वृद्ध माने बड़ा है, तो बल वृद्धा, जो बल में बड़ा है, क्या वो? या आयु वृद्धा तथैव च, जो आयु में वृद्ध है, क्या वो सम्मान का पात्र है या वो बड़ा है? क्या नहीं नहीं, ये सब तो सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। बड़े हो सकते हैं लौकिक जगत में, लेकिन सम्मान का पात्र कौन? का धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। श्रीमद् भागवत कहती है, जिसमें कला है, जिसमें कुछ ज्ञान है, कला को देखो, ज्ञान को देखो, झुक जाओ। श्रीमद् भागवत के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार तो और कोई पात्र नहीं है। हाँ, बूढ़ों का सम्मान इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति ने सिखाया है। और व्यवहारिक जगत में उन पैसों वाले लोगों के पास सामने झुकना चाहिए क्योंकि वो व्यवहार है। लेकिन धर्म ये नहीं कहता। धर्म कहता है कि झुकना केवल उसके सामने है जो कि ज्ञान में वृद्ध हो, जिसमें कुछ कला हो। और नीति शतक में तो क्या कहा गया है साहब? कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो साहित्य से विहीन है, जिसमें साहित्य नहीं है, जिसने कभी साहित्य पढ़ा नहीं, जिसमें संगीत नहीं है, साहित्य संगीत या कला, जिसमें कोई भी अन्य प्रकार की कलाएं तो अनेक बताई गई। उस समय 64 कलाएं बताई गई और उन 64 कलाओं में जुआ खेलना भी एक कला बताई गई। जो सबसे अंत में, सबसे पहले गायन, वादन, नृत्य, और फिर ऐसी कलाएं बताते गए, अंत में गैम्बलिंग और ये स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं आजकल, उसे भी जो कला बताया गया है हमारे यहाँ। और अब तो न जाने कितनी कलाओं के साधन है, बहुत कलाएं हैं। तो यदि इन कलाओं से कोई संपन्न नहीं है, या जिसमें संगीत नहीं है, या जिसमें साहित्य नहीं है, ज्ञान से जो विहीन है, वो कैसा है? का साहित्य संगीत कला विहीन, बोले साक्षात पशु, वो तो पशु है। और ऐसा वैसा पशु नहीं, बोले पुच्छ विषाणहीन, ना तो उसके सींग है ना तो उसकी पूंछ है, ऐसा पशु।